Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो चीज़ में दिक्कत होता है आशु भैया उसी को लेके आता है, ताकि स्टूडेंट आशु भैया के जैसा बहुत बढ़िया स्कोर कर पाए, 90 से प्लस स्कोर कर पाए आशु भैया के जैसा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है मेरा भाई, वो है क्या, इंटीग्रेशन। INTEGRATION, इंटीग्रेशन। अब तुम लोग इंटीग्रेशन नाम सुने होगे और बहुत लड़का डर गया होगा कि भाई कौन सा टॉपिक लेके आए हो। हाँ भाई, इंटीग्रेशन 12th का टफेस्ट टॉपिक है, और जो चीज टफ होता है ना उसको पढ़ने में अलग ही मजा आता है भाई। वो हम लोग को चैलेंज देता है। ठीक है, और आज बता देते हैं इंटीग्रेशन का इससे तगड़ा वीडियो तुम लोग को कभी नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन का इससे हमको लगता है क्या, तगड़ा टॉपिक तुम लोग को कभी नहीं मिलेगा भाई, कहीं भी तुम लोग ढूंढो। ठीक है, अब आ जाओ भाई, इसका हम लोग एनकाउंटर कैसे करते हैं ये देखो। हल्का सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये एम एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया यार, व्हाइट इसको लेके चलो। इंटीग्रेशन मेन चीज आता है इंटीग्रेशन। इसमें हम भाई इंटीग्रेशन करने के बाद सी को कैसे जोड़ते हैं ये भी बताएंगे, क्यों जोड़ते हैं इस उसको भी बताएंगे, फॉर्मूले कहाँ से आते हैं ये भी बताएंगे, डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला इसमें काम करता है कि नहीं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लोगे, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। आज अब हम सेशन को प्रेम पूर्वक से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आज अब शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर तुम बोलोगे इंटीग्रेशन, आशु भैया इंटीग्रेशन क्या है, तो आशु भैया एक ही चीज बताएंगे, इंटीग्रेशन जस्ट जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है भाई, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। नहीं समझ में आया, आशु भैया समझाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन d/dx, एक फंक्शन कैपिटल f(x) को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, f(x). तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर हम डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ रहा है, तो अगर हम जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आ रहा है उसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, तो जिसका हम डिफरेंशिएट किए हैं, यानी जिसको हम डिफरेंशिएट किए हैं वही आ जाता है, और अंत में एक प्लस सी जुड़ जाता है। अब बहुत लड़का के दिमाग में यही चीज घूम रहा है कि आशु भैया ये प्लस सी क्यों आया, ये क्यों आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। आशु भैया ये टॉपिक लेके आया तो सभी क्वेश्चन का आंसर देगा। सी कहां से आया, सी को क्यों लाते हैं, सी ही क्यों लाते हैं, दूसरा क्यों नहीं लाते हैं, ये भी क्यों नहीं लाते हैं, सी ही क्यों लाते हैं, तो वो सब सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहां से हम लोग क्या सीखे, इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज भाई हम लोग कुछ इसमें इसमें हम लोग कुछ अच्छे अच्छे चीज के बारे में जानते हैं। पहले भाई मेरे इंटरव्यू का एक फेवरेट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर हम बोले sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो तुम लोग क्या बोलोगे, cos x। ठीक है, सही है। हाँ, अगर हम बोल दें sin x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या बोलोगे, cos x इंटू dx अपॉन dy। यही होगा होगा। अगर हम बोल दें कि sin x का डिफरेंशिएशन सिर्फ करो, sin x का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन, हम तुमको ये नहीं बोले कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, हम बोले क्या, sin x का डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx। गॉट इट, यहां समझ में आया यानी अगर sin x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, cos x dx। इंटरव्यू में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
स्टूडेंट बोल देता है कोसेक्स, नहीं भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कोसेक्स होता है। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करने बोले तो कोसेक्स होता है, किसके रिस्पेक्ट में करना नहीं है, पता नहीं है, तो उसके लिए डी, और एक्स जो रहता है उसको हम एक्स को चिपका देते हैं। समझ में आया? यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ, अगर ये समझ में आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, अब आ जाओ, फॉर्मूला कहाँ से बनता है ये पहले जाने, फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं ये तो पहले जाने। आ जाओ भाई, फॉर्मूले का बाप भाई करते हैं हम लोग। पहला, अगर हम बोल दें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और तुम लोग एज्यूम कर लो कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, cos एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि हम जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी इसका अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स और ए प्लस सी। अच्छा एक चीज हम बता देते हैं, अगर आंसू भैया इंटीग्रेट कर रहे हैं और प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि आंसू भैया को इंटीग्रेशन नहीं आता है, हम सी को छोड़ देते हैं बहुत बार, ठीक है, छूट जाता है, तो तुम लोग एग्जाम में नहीं छोड़ना, मेरे जैसा एग्जाम में नहीं छोड़ना, हम तुम लोग को यहाँ समझाने के पर्पज से कभी कभार छोड़ देते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये चीज। अगर हम तुम लोग को बोले कि भाई मेरे कोसेक्स का डिफरेंशिएशन बताओ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तुम बोलोगे माइनस साइन एक्स, इसका मतलब अगर हम बोल दें माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कोसेक्स। अच्छा सुनो ना, माइनस हम लोग को लगाने में खराब लगता है, तो ये माइनस से दोनों साइड गुना करते हैं। अच्छा नहीं कर पाते हो तो यहां जाओ, माइनस से हम दोनों साइड गुना किए, ये क्या हो गया कोसेक्स, और डिफरेंशिएट किए तो इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो भाई, ये साइन एक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, कोसेक्स आ रहा है। यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? अब देखो साइन एक्स का कोसेक्स, तो कोसेक्स का साइन एक्स प्लस सी। अब देखो प्लस सी हम छोड़ दे रहे हैं, तो बहुत बंदे क्या बोलेंगे, आंसू भैया को नहीं आ रहा है, अरे भाई आ रहा है लेकिन छूट जा रहा है आंसू भैया से। अब साइन कोस, अब आ जा तीसरा, साइन कोस 10 आ गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, अच्छा हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो तुम बोलोगे क्या 10x, क्या 10x, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ओके, अब चौथा आ जाओ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता है तो देखो, सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो अगर हम सेक एक्स इंटू 10x का कर दें तो क्या हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ओके भाई, तो साइन कॉस टेन सेक। अब आ जाते हैं कॉट के पास, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हम लगाएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगर हम बोल दें ये माइनस को उधर भेज देंगे, तो अगर हम बोल दें कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये माइनस उधर चल जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। भाई अभी फॉर्मूले हम लिखा रहे हैं, कैसे बन रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है, कैसे बन रहा है वो भी बताएंगे। एक आ जाते हैं लास्ट, क्या बच गया, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अगर हम तुम लोग से बोल दें, अगर हम तुम लोग से बोल दें कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डीएक्स का, तो हो जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक किसको किसको दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत नहीं है भाई तो एक बार मैक शेयर करो, क्या स्ट्रीम को लाइक कर दो तुम लोग सब लोग, पहले स्ट्रीम को लाइक करो। अब यहां से एक मेन चीज बताने वाले हैं, देखो भाई, देखो भाई, मेन चीज, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर चेंज करते हैं, और कौन सा कलर ले आता है, रेड कलर से। रेड हम लोग को क्या दर्शाता है, खतरा का साइन, खतरा। अगर हम कभी भी डी बाई डी एक्स करते थे और कोई चीज सी से शुरू होता था तो उसके बाद हम क्या लगाते थे, माइनस, क्या लगाते थे, माइनस। डी बाई डी एक्स अगर सी से शुरू हो रहा है तो माइनस, डी बाई डी एक्स सी से शुरू हो रहा है तो माइनस, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस। हम क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन है, सो क्या है, उल्टा प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम कोई भी चीज का इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो शुरू हो रहा है सी से, तो उसके पहले हम क्या चिपका देंगे, माइनस।
अब इंटीग्रेट करने के बाद सी से शुरू हो रहा है तो माइनस, सी से शुरू हुआ माइनस, कहाँ गया रे, ओ भाई यहाँ माइनस चिपकाओ ना यार, तो सी से शुरू हुआ है तो माइनस, समझ में आया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में अगर सी का करेंगे तो माइनस आएगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी आता है तो माइनस होता है। अब बोलोगे ये सी के साथ क्यों होता है, क्योंकि सी फॉर चूतिया होता है, चूतिया लोग हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं सभी जगह, समाज में भी फैलाते हैं और सब जगह फैलाते हैं, ठीक है। आज अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, आ गया खोल जा सेंसिंग। अब आ जाओ भाई, अब अगर हम तुम लोग को हम बोलें, तुम लोग को अगर हम बोलें इसका बताओ, इसका बताओ log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बालक, 1/x आता है, 1/x आता है। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी 1/x dx अगर कर देंगे तो क्या होगा, log x। लेकिन एक चीज हमेशा यहाँ ध्यान रखना भाई, एक चीज हमेशा यहाँ ध्यान रखना कि x तुम कुछ भी ले लेना लेकिन बराबर 0 नहीं लेना। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये क्या बता रहे हैं आप, अरे भाई हाँ, x की जगह आम इमली कटहल ले लेना लेकिन x की जगह कभी भी 0 नहीं लेना, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ भी हिला नहीं सकते हैं। वो उसके चाचा क्या हैं, विधायक हैं, और जिनके चाचा विधायक रहते हैं वो क्या करते हैं पता है ना, रोड पे टीवी देखते हैं, पता है ना, एक बार मीम वायरल हो रहा था। तो उसी तरह 0 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 1/0 क्या बनाता है, इनफाइनाइट बनाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाओ भाई e⁻x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, e⁻x। अब इंटीग्रेट करेंगे e⁻x का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा e⁻x। अच्छा प्लस से लिखने छोड़ दे रहे हैं, किसको किसको दिक्कत नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचना कि आंसू भैया को इंटीग्रेशन नहीं आता है, हम पहले ही बता दिए थे। और अभी हम तुम लोग को बताएंगे कि सी क्यों आ रहा है, सी क्यों आता है ये भी हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, इधर फॉर्मूला लिखते जाओगे। अब आ जाओ भाई, अगर e⁻x का डिफरेंशिएट करते थे तो e⁻x आता था और क्या आता था, log e आता था, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अगर मेरे पास हम चाहते हैं दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड ऑन log a से, हम चाहते हैं दोनों साइड log a से डिवाइड करते हैं, तो इधर क्या बचेगा e⁻x बटे log a, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या होगा e⁻x। अब देखो भाई, इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e⁻x आ रहा है, तो क्या इसका हम इंटीग्रेट करेंगे e⁻x dx का, तो क्या मेरे पास ये आएगा, तो e⁻x बटे log a। अब समझ में आया ये कहां से आया, ये चीज समझ में किसको किसको आ गया कि ये फॉर्मूला भैया यहाँ से आता था, हम लोग को पता नहीं था, ये चीज बताओ किसको किसको समझ में आ गया। अगर जिसको जिसको समझ में आ गया भाई तो एक बार दबा के कमेंट में हट का शेप गिरा दो भाई, हट का शेप गिरा दो। अभी एक से एक खतरनाक तरीके देखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ देखो x का पावर n का अगर हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, n x का पावर n-1। हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े थे x का पावर अगर n रहता है तो क्या होता है, x का पावर n+1 बटे n+1 और प्लस c। क्या किसको पता है ये फॉर्मूला कहां से आ रहा था, अभी हम तुम लोग को बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, c कहां से आता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। आ जाओ, हम चाहते हैं पुट कर दें, पुट n की जगह n+1 पुट कर दें भाई, किसी को कोई लफड़ा है क्या, जहां पुट करेंगे सब जगह पुट करेंगे तो कोई लफड़ा नहीं है। आ जाओ, इसको हल्का सा हम छोटा कर देते हैं, इसको हल्का सा छोटा करके हम ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, हम पुट किए हैं क्या, n की जगह n+1। देखो भाई ये x, ये n की जगह क्या हो जाएगा n+1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये d गया था d कर दिए, ये n की जगह n+1, ओके। और ये x है x, ये n की जगह n+1 और ये -1 कर दिए, कोई दिक्कत है भाई नहीं। अब हम चाहते हैं कि n+1 से दोनों साइड भागा दे रहे हैं, तो इधर हम दे दिए n+1, ओके, और इधर भी हम दे दिए n+1। अच्छा ये और ये खत्म होगा, तुम बोलोगे हाँ होगा, इधर क्या बचा, x का पावर n+1 बट ये क्या बचा n+1, और इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, a से a कट गया x का पावर n। अरे भाई अभी तो जस्ट तो पढ़े थे
अगर इसका डिफरेंशिएशन ए है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें एक्स का पावर एन dx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, और ये प्लस सी आंसर। अब देखा फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं ये पता चला, फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं ये पता चला। ओ भाई, ओ भाई, फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं ये पता चला तुम लोग को। ओ भाई, फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं ये पता तो चल जाना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। आ गया भाई, सवाल आ गया। अब देखो भाई, अब देखो, अब देखो, ये चीज को एक बार तुम लोग देखते रहोगे, ध्यान से देखोगे, इसमें बिलिंग किए क्योंकि ये चीज तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि एक्स का पावर एन का इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे ये आता है, कैसे आता है पता चल गया है ना। अब आ जाओ भाई, हम आते हैं आगे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई लफड़ा नहीं है, आ जाओ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम पेन स्लाइड चेंज करते हैं, और पेन अगर हम दूसरा मार्कर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक इज लाउ, ब्लैक कलर नहीं बदलता है ना, और वैसे लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं जो कलर नहीं बदलते हैं, ठीक है। आजकल कलर पेन नहीं बदलते हैं, इंसान बदलते हैं भाई, और इंसान कितना खतरनाक कलर बदलते हैं पता है ना। ऐसे समय में कलर बदलेंगे जिस समय तुमको उसकी सख्त जरूरत होती है, ठीक है। हम हमेशा एक ही चीज तुम लोग को एक ही चीज बोलेंगे। देखो, हम मेरे टीचर एक ही चीज बताए थे कि गर्ल्स एंड ग्रामर आर नेवर बिलीवर। लड़की और ग्रामर जो होते हैं ना भाई, ये कभी भी भरोसे लायक नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, अपने रंग बदलते हैं, ठीक है। आज तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास नहीं भी होगी, ठीक है। आजकल के जमाने में 12th फेल जैसी श्रद्धा दीदी बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो मिलते कैसे हैं, सत्तू भैया के जैसे, ठीक है। आ जाओ हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, अब हम एक चीज बताएंगे, सी क्यों जोड़ते हैं, सी क्यों जोड़ते हैं, सी क्यों जोड़ते हैं, सी क्यों जोड़ते हैं। एक चीज बता दे रहे हैं, सी के बिना, सी के बिना इंटीग्रल क्या, INTGR इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अधूरा होता है, क्या अधूरा होता है, अधूरा होता, ओ भाई, इंटीग्रेशन अधूरा होता है। जैसे हमारी अधूरी कहानी, तो सी के बिना इंटीग्रेशन क्या होता है, अधूरा होता है। और इंटीग्रेशन क्या बोलते फिरता है, हमारी अधूरी कहानी। जैसे कि अगर हम बोल दें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर दो तो एक्स का पावर 3/3 कर दोगे, लेकिन अगर सी नहीं लिखोगे तो क्या पता, पता है रात में सपने में आके क्या बोलेगा, हमारी अधूरी कहानी, ठीक है। तो इसीलिए सी के बिना इंटीग्रेशन क्या होते हैं, अधूरा होते हैं। अब आ जाए सी क्यों जोड़ते हैं, सो आ जाओ भाई देखते हैं, आ जाओ। देखो भाई, हम जानते हैं इंटीग्रल जो होता है क्या, INTE इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो आंसू भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब आ जाओ भाई, अगर हम तुम लोग को बोलें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो तुम क्या बोलोगे भाई, 2x। किसी को कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, किसी को नहीं है। अगर हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम 2x का इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो चलो एक्स स्क्वायर दे दें, हैप्पी भाई, हैप्पी, चलो ठीक है। अगर हम यहां दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएट करो भाई, तो तुम क्या बोलोगे, 2x आंसू भैया। और अभी हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर एक 2x dx कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। हैप्पी, आ जाओ। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2x आएगा, ओके। अब देखो भाई, इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्यों, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स, रिवर्स यानी उल्टा, उल्टा, उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इसका उल्टा ए है तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। अब एक चीज देखो भाई, मेरे दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आ रहा है,
अगर हम क्वेश्चन एक दे दें, क्वेश्चन एक रहे और तुम्हारा आंसर अलग अलग आए, क्या आंसर अलग अलग आए, जैसे क्वेश्चन आया तुम्हारा आंसर एक बार आया आम, एक बार आया इमली, एक बार आया बैगन, एक बार आया बैगन आया, तो तुम्हारे दिमाग में भी डाउट रहेगा कि भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्या हम गलत तो नहीं किए। देखो भाई हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो मेरे पास क्वेश्चन देखो, x 2x dx 2x dx 2x dx, क्वेश्चन सेम है, एक बार आ रहा है आम आ रहा है, एक बार इमली आ रहा है, एक बार आ रहा है क्या बैगन, तो ये सब हमको क्या लगेगा, ये गलत है, ये गलत है। अब देखो भाई यही हम लोग को ये आइडिया नहीं था कि इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, जैसे इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया था, ये आया था, ये आया था, तो इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था, ये हम लोग को पता नहीं था। तो ये जब पता नहीं रहे तो ये सब क्या है, गलत हो गए। और इसका सही आंसर क्या होगा, जब हम लोग को कांस्टेंट पता नहीं रहे तो क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये सी क्या होता है, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अब तुम लोग को समझ में आया, अब तुम लोग को समझ में आया कि ये सी क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तो उसके साथ कांस्टेंट क्या था ये पता नहीं था, और जब पता नहीं रहे तो अपने मन से हम क्या चिपकाएंगे, दो चिपकाएंगे, 5 माइनस 5 नहीं, उसके लिए अपने मन से एक वर्ड क्या आया है, सी आया है। अब तुम बोलोगे आंसू भैया सी ही क्यों चिपकाते हैं, अलग से क्यों नहीं चिपकाते हैं, क्योंकि सी फॉर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट चिपकाते हैं भाई। अब तुम्हारा मन करे तो इसके जगह लॉग सी चिपका देना यार, लॉग सी, साइन इनवर्स सी चिपका देना भाई, साइन सी चिपका देना भाई, तुम कुछ भी चिपका सकते हो भाई, तुम इंडिपेंडेंट हो। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में, बहुत मजा आएगा। आ गया नेक्स्ट सेशन आ गया। अब देखो भाई हम लोग एक चीज देखते हैं, हम लोग किए थे डिफरेंशिएशन, हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, हम लोग पढ़े हैं, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन। अब तुम बोलोगे आंसू भैया कहाँ पढ़े हैं, अरे भाई हम तुम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या पता है, हम तुम लोग को एज्यूम कर लिए हैं कि तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो कहीं से, तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो कहीं से। भाई इतना देर से हम काला दिख रहे थे, किसी को पता नहीं चला, काला दिख रहे थे पता नहीं चला, अरे भाई काले है नहीं, ठीक है, वैसे दिख रहे थे क्योंकि पीछे का ब्राइटनेस ज्यादा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लुक में कोई हम लोग को बुक्स के ऊपर फोकस करना है, लुक्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है, कंटेंट क्या मिल रहा है इसके ऊपर ध्यान कर रखना है। वैसे भी एक कहावत है, डोंट पुट योर फेस ऑन लुक्स, पुट योर फेस ऑन बुक्स, हम लोग को किसी के फेस के ऊपर अपना लुक, मतलब सॉरी यार, किसी के फेस को नहीं देखना है, हम लोग को देखना क्या है, बुक, ठीक है। आ जाओ देखो भाई, डिफरेंशिएशन हम लोग करते किसका है, डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या है, फंक्शंस का बाप भाई, क्या फंक्शंस का बाप भाई। अब तुम बोलोगे ये बाप भाई कौन सा वर्ड आप आंसू भैया बता रहे हैं, अरे भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसी का बाप भाई तो ही कर रहे हैं, जैसे 2x का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा 2 किए, इसका हम लोग क्या किए, बाप भाई किए। तो देखो डिफरेंशिएशन में भी हम लोग का फंक्शन का बाप भाई करते हैं, इंटीग्रेशन में भी हम लोग फंक्शंस का बाप भाई करते हैं, बाप भाई करते हैं। अब तुम बोलोगे इसमें भी बाप भाई करते हैं, इसमें भी बाप भाई करते हैं, तो अंतर क्या है, आ जाओ भाई बताते हैं। डिफरेंशिएशन होता भी है, होता भी है, डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता भी है और नहीं भी होता है, क्या नहीं भी होता है, नहीं भी होता है। वैसे ये बहुत कम फंक्शन का होता है भाई, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो होता भी है और नहीं भी होता है। अब आ जाओ इंटीग्रेशन के बारे में, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन होता है तो कैसा होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। यूनिक मतलब नहीं समझ में आया, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। क्लास 10th में पढ़ के आओ होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर उसका होता है तो कैसा होता है, यूनिक होता है। अब आ जाओ हम बताएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी
होता है, होता है, और इंटीग्रेशन नहीं भी होता है, नहीं भी होता है। लेकिन यहां मेन चीज देखो भाई, मेन चीज ये चीज है, डिफरेंशिएशन होता है तो उसका कैसा होता है, यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन होता है तो उसका यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। यानी एक क्वेश्चन का 2 3 4 आंसर भी हो सकता है, चारों के चारों सही हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, दूसरा नहीं होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन का 4 आंसर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो इसका क्या बोलेंगे, यूनिक नहीं होता, यूनिक के अलावा अदर होता है। अब आज हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं उस तरह का, कैसे आंसू भैया बोल रहे हैं, आंसू भैया अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या सही है। आ जाओ, देखो भाई, अगर हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, किसी को पता है, 1/√(1+x²) 1+x² होता है, हाँ 1+x² ही होता है शायद, हाँ। अब देखो भाई, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अगर इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं 1/√(1+x² का और dx का, तो ये क्या आ जाना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आज एक चीज और बताते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो क्या आएगा, -1/√(1+x²) आएगा, आएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये माइनस को हम चाहते हैं उधर भेज दें, तो इधर क्या आएगा, 1/√(1+x² dx। तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या आएगा भाई, माइनस कोस इनवर्स एक्स। हम अभी पिछला स्लाइड में क्या बताए थे, देखो डिफरेंशिएशन होता है तो कैसा होता है, यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या होता है, यूनिक नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। देखो इस स्लाइड में देखो, हम सेम चीज का इंटीग्रेट किए, हम सेम चीज का इंटीग्रेट किए, यहां भी सेम चीज का इंटीग्रेट किए, यहां आंसर ये आया, यहां आंसर ये आया। अब तुम बोलोगे आंसू भैया, जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, क्या मेरा आंसर गलत है, क्या मेरा आंसर सही नहीं है, क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, ये कैसे पता करें, क्योंकि देखो ये भी इंटीग्रेशन सही है, ये भी इंटीग्रेशन सही है, तो पता कैसे चलेगा आंसू भैया कि कौन सही है कौन गलत है। यही बहाने हम सोचेंगे, इसके जगह हम tan इनवर्स एक्स लिख देंगे और हम बोलेंगे कि ये भी आंसर सही है। तो कोई तरीका होगा ना इस सबको जांचने का, तो हाँ भाई है, तरीका है। हम क्या बोले थे, इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, यानी एक ही चीज का इंटीग्रेशन 2 3 4 हो सकता है, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन 2 आया। अब आ जाओ, मेन चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तुम लोग को कोई नहीं बताएगा। आ जाओ भाई, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का तुम बाप भाई किए और यही क्वेश्चन जो सेट किया था वो बाप भाई किया, जैसे कि क्लास 12 का बुक ये रहा भाई, ये क्लास 12 का बुक है, ये क्या है, क्लास 12 का बुक है। इसमें एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि अच्छा कोई भी क्वेश्चन की जगह हम यही ले लेते हैं। देखो भाई, 2x का किए थे x² आया था, 2x का किए थे x²+5 आया था, 2x का किए थे x² आया था, 2x का किए थे x²+5 आया था। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है, यहां तुम लिखो मेरे द्वारा आंसर, क्या, मेरे द्वारा लाया गया उत्तर, क्या, मेरे द्वारा लाया गया उत्तर, ये है बुक में दिया गया उत्तर। ये क्या है भाई, बुक में दिया गया उत्तर है। देखो हम लाए हैं ए उत्तर और बुक में दिया है हुआ ए उत्तर, और दोनों अगर बराबर नहीं आ रहा है, जैसे कि यही क्वेश्चन था, इसको हम इंटीग्रेट किए तो ए आंसर आया और बुक में मेरा ए आंसर दिया है। अब क्या हमको जांचना है कि हम जो लाए हैं वो गलत है कि ये गलत है या दोनों सही है, तो उसके लिए तरीका बता रहे हैं भाई। तरीका देखो, बहुत खतरनाक चीज है ये, तुम लोग को एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आंसू भैया का रिसर्च है भाई, जानो, आंसू भैया पढ़े हैं इसीलिए बता रहे हैं। इसका क्या है देखो, मेन चीज देखो, दोनों उत्तर को घटा दो, दोनों उत्तर को क्या करो, दोनों को उत्तर को क्या करो भाई, घटा दो, घटा दो।
दोनों उत्तर को घटा दो और घटाने के बाद क्या, घटाने के घटाने के बाद अगर क्या, अगर अगर कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है, अच्छा वो ज्यादा बार लिख दिए, घटाने के बाद अगर CONSTANT अगर घटाने के बाद कांस्टेंट आता है, क्या कांस्टेंट आता है, तब तब दोनों उत्तर सही है। क्या बोल रहे हैं, तब दोनों उत्तर सही है। यहां देखो भाई, हम आंसर ए लाए हैं, बुक में ए आंसर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या दोनों आंसर है। देखो हम लाए हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स, जैसे यहां लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, और बुक में आंसर दिया क्या, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, अब हम लोग को जांचना है क्या ये आंसर हम लाए एक बुक में लाए, क्या दोनों आंसर सही है कि दोनों गलत है कि कौन सही है। तो उसके तरीका है क्या, दोनों उत्तर को घटा दो। दोनों उत्तर, पहला उत्तर क्या है साइन इनवर्स एक्स, माइनस करना है, दूसरा उत्तर क्या है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके भाई, दोनों उत्तर को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो हम लोग पिछला जन्म में एक फॉर्मूला पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे तो क्या आता है, पाई बाय 2 आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया, और पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो भाई, दोनों उत्तर को घटा दो और घटाने के बाद अगर कांस्टेंट आता है तब दोनों उत्तर सही है। घटाने के बाद मेरा क्या आ गया, घटाने के बाद मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट अगर आ जाता है तो दोनों उत्तर सही है, यानी ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। एक और डेमो दे, एक और डेमो दे, आ जाओ एक और डेमो दे देते हैं तुम लोग को, मजा आ रहा है तो एक और डेमो दे देते हैं कि कैसे ये जो आप किए हैं वो कैसे आप बोल रहे हैं। ये जो आप किए हैं वो कैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो आप किए हैं वो कैसे बोल रहे हैं, देखो भाई अभी हम इंटीग्रेट किए थे 2x का, अभी हम इंटीग्रेट किए थे 2x का, अभी हम इंटीग्रेट किए थे 2x का। इसका इंटीग्रेशन आया था एक बार एक्स स्क्वायर आया था, इसका आया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा ये आंसर जो हम लाए क्या है, सही है, तो क्या करते हैं दोनों आंसर को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस कर देंगे ये वाला आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो भाई ये से एक कट गया, माइनस माइनस प्लस चल जाएगा, तो ये -5 हो गया, और क्या आ गया कांस्टेंट, यानी ये क्या है, दोनों आंसर सही है। लेकिन सी के बिना इंटीग्रेशन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अब आ जाओ भाई, हम तुम लोग को बेसिक जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हल्का सा हम पानी पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, हल्का सा हाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसी को, चलो आ जाओ। देखो भाई हम लोग कहाँ थे, ये हम लोग देख लिए कि अगर मेरे द्वारा आंसर और बुक में आंसर अलग अलग आ जाए तो क्या करते हैं, घटा के, और घटा के कांस्टेंट आता है तो उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे भाई, डिफरेंशिएशन होता है लेकिन जो भी होता है यूनिक होता है, इंटीग्रेशन होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन होता है वो यूनिक नहीं भी होता है, नहीं होता है, यानी एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे थे एक्स स्क्वायर, इसका देख रहे थे, देखो हम लोग कुछ फॉर्मूले बच गए थे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का देखे थे, आज हम लोग टेन इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। अगर हम लोग देखो भाई टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx करते हैं तो क्या आता है टेन इनवर्स एक्स। अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो c से शुरू होता है, माइनस लगा देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका कर देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम सेक इनवर्स एक्स का बोलेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होता है 1/x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेम प्रोसेस हम यहाँ कोसेक के साथ लगाएंगे भाई,
इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सी से शुरू हो रहा है, तो ए एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको भी कर देंगे ए एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, अब देखो भाई एक चीज हम तुम लोग को और बता देते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। ये चीज जान लो। अब तुम बोलोगे आंसू भैया ये भी सेम चीज है और इंटीग्रेशन करने के बाद अलग अलग आ रहा है, दोनों को घटा के देखो पाई बाय 2 आएगा और कांस्टेंट आ रहा है, तो मेरा आंसर सही है। अब आजा भाई हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं, हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं। अगर हम तुम लोग को एक चीज दे दें, एक चीज दे दें, अगर तुम एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोल दें 5x और इसका क्यू का डिफरेंशिएट करो तो क्या होता है? किसी को आइडिया है? क्या करते हैं? 5 को पहले बाहर कर देते हैं इंटू एक्स क्यू का करेंगे, एक्स क्यू का करेंगे तो क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है कि नहीं? बताओ भाई, होता है कि नहीं यार? होता है। और अगर ऐसे नहीं करोगे यार तो इसको तुम ऐसे भी कर लो ना यार, क्या दिक्कत है तुम लोग को? तुम लोग बोलते ही नहीं हो। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन रहता है तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है ना? होता है कि नहीं? होता है। अब देखो ये 3 कर देंगे और एक्स की जगह 5x है और इसका 3 में एक जाएगा तो 2 होगा और इंटू फिर 5x को करेंगे क्या होगा? 5 होगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन भाई पढ़े हो ना? फंक्शन ऑफ फंक्शन, हाँ पढ़े हो। अगर हम बोल रहे हैं साइन एक्स और इसका क्यू है तो इसका क्यू करने के लिए क्या करेंगे? 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कोस एक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यानी मेन चीज देखो, हम यहां से तुम लोग को एक चीज बताना चाह रहे हैं, मेन चीज ये है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए? डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन बराबर क्या होता है? एन एक्स का पावर एन माइनस वन। ओके, हम यहाँ तुम लोग को ये चीज बताना चाह रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वह डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वह एक्स के MULTI एक्स के मल्टीपल। देखो भाई एक्स का इसमें क्या है? मल्टीपल। एक्स के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, एक्स के मल्टीपल के लिए भी काम करता है और देखो x के मल्टीपल के लिए भी काम कर रहा है और x के फंक्शंस के लिए भी काम करता है, फंक्शंस के लिए भी काम करता है। एक शर्त पर उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो भाई यहां हम समझाना ये चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता क्या है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता क्या है? डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन होता है। क्या होता है? डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन होता है। डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन होता है। तो देखो इसमें हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चिपका है, वो फॉर्मूला चिपका एक हो गया, लेकिन हम एक्स के मल्टीपल में कुछ रख देते हैं उसके बाद वो फॉर्मूला चिपकाते हैं तो वही आंसर आ जाता है। ये आंसर क्या है? राइट है। अगर हम एक्स का अगर हम फंक्शन ले लेते हैं वही फॉर्मूला चिपकाते हैं तो क्या काम कर जाता है, लेकिन एक शर्त पर काम करता है। पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं उसके बाद इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। पहले एक फॉर्मूला चिपकाते तो यहाँ आया और फिर 5x का डिफरेंशिएट किए तो 5 आया। यानी हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वह
वह x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है। देखो वह x के मल्टीपल के लिए भी काम कर रहा है और x के फंक्शन के लिए भी काम कर रहा है। देखो x के फंक्शन के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन एक शर्त पर उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इसके लिए काम कर रहा था तो उसको 5x का फिर से डिफरेंशिएट किए तो 5 हो गया, sin x का फिर से डिफरेंशिएट किए तो cos x हो गया, लेकिन sin x का अगर c से शुरू होता है तो माइनस चिपका हुआ है, क्या माइनस। ओके, भूल गए थे माइनस चिपकाने के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। हम तुम लोग को क्या बोले हैं कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन है क्या डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो क्या इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले इसी तरह काम करते हैं। आ जाओ हम देखो भाई, अगर हम बोल दें एक्स क्यू का इंटीग्रेट करो, एक्स क्यू का इंटीग्रेट करो, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेंगे भाई, एक्स का पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। ठीक है, तो देखो एक्स का पावर क्या होगा 4/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। अगर हम बोल दें 5x3 इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे, x की जगह क्या है 5x है तो 5x, और इसका पावर क्या है 3 और 1 4 और 1 क्या 4। ओके, अब इसी तरह अगर हम बोल दें sin x का क्यूब, तो इसका अगर हम करने बोलते तो तुम लोग क्या करोगे, sin x इसका पावर 4/4। लेकिन याद रखो भाई, ये जो तुम कर रहे हो ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, अगर हम इंटीग्रेशन में मल्टीपल रहता है, देखो इसको हम करेंगे तो 5x का पावर 4 तो लिख देंगे और ये 4 नीचे भी लिख देंगे, लेकिन x के मल्टीपल, x का मल्टीपल क्या है 5, इसको हम 5 नीचे लिख देंगे, तब ये सही होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। अब हम आज अब बताना क्या चाह रहे थे, यहां से हम तुम लोग को बताना चाह रहे थे एक चीज, मेन चीज यही है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, क्या इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वह x के लिए, वह x के लिए काम करता है, वह x के लिए काम करता है और x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, मल्टीपल के लिए भी काम करता है, एक शर्त पर, x के मल्टीपल के लिए भी काम करता है, लेकिन एक शर्त पर, क्या x के मल्टीपल को डिवाइड में रखते हैं, क्या करते हैं, एक शर्त पर x के मल्टीपल को, x के मल्टीपल को क्या करते हैं, डिवाइड में रखते हैं, DIVID डिवाइड में रखते हैं, परंतु क्या, परंतु x के फंक्शन के लिए, x के फंक्शंस के लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करता है। मेन चीज देखो भाई, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सो देखो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वह x के लिए काम करेगा, x के मल्टीपल के लिए भी काम करेगा, लेकिन एक शर्त पर, x के मल्टीपल को हम डिवाइड में रखते हैं, लेकिन x के फंक्शन के लिए कोई भी कीमत पर, x के फंक्शन के लिए कोई भी कीमत पर, परंतु x के फंक्शन के लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करता है। और यहां तक अगर तुम लोग को समझ में आ गया है तो कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 लेके आएंगे और 7.1 का एनकाउंटर करेंगे भाई। टिल देन बाय बाय।
तुम लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कैसे है, अपना स्कूल यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो इसके लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको तुम टच करोगे और वहां से तुम इसका हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन का डेमो या इंट्रोडक्शन वीडियो में मजा आया है तो एक्सरसाइज 7 कॉन्टेक्ट इससे भी तगड़ा, इससे भी खतरनाक और इससे भी जबरदस्त बताएंगे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।